अब देखते हैं ये सेकेंडरी फॉलिकल अब मैं यहां दिखाता हूं, ध्यान देंगे। ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है अब ये चेंज होगा, अब ये सेकेंडरी फॉलिकल चेंज हो जाएगा टर्शरी फॉलिकल में। और टर्शरी फॉलिकल में क्या होगा कि ये जो छोटे छोटे कैविटी हैं, जो एंट्रम हैं, ये बड़े एंट्रम में बन जाएंगे। मतलब देखेंगे ये प्राइमरी oocyte और ये एंट्रम, क्लियर है बात, एंट्रम। और यहीं पर यहां पर ठीक है, देखते हैं कि नाम देख लें जरा। ये एंट्रम कैविटी जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ये ग्रेनुलोसा सेल, ठीक है। ये अभी देखते हैं जरा, अभी लिखना नहीं है, प्राइमरी oocyte, क्लियर है। और यहां ये जो थीका है, ये थीका अब दो परतों में दिखाई देगी, ठीक है। एक बाहर की ओर थीका एक्सटर्ना और अंदर की ओर थीका इंटरना। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्या समझे हैं हम? जो हमें ये टर्सरी फॉलिकल मिला है उसमें हमें देखने के लिए मिल रहा है, क्या अभी प्राइमरी oocyte को नहीं लिखेंगे, बात समझेंगे। यहीं से ये डेवलप होकर आ रहा है, इसकी जो कैविटी थी छोटी छोटी वो एक बड़ी कैविटी बन गई है जिसे हमने एंट्रम कहा है, उसमें कुछ फ्लूइड भरा हुआ है और ग्रेनुलोसा सेल है। और जो थीका का मोटा आवरण था वो दो परतों में डिवाइड हो गया है, थीका एक्सटर्ना और अंदर वाला थीका इंटरना। और ये जो प्राइमरी oocyte था, अब यहां ये कहलाया जाने लगा है सेकेंडरी oocyte, ध्यान रखेंगे। अब इसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ, सेकेंडरी oocyte। क्या बोल रहे हैं इसे, सेकेंडरी oocyte। क्लियर है बात? ये क्या दिखाई दे रहा है हमें, सेकेंडरी oocyte। जरा यहां देख लें एक बार, फिर दोबारा यहां फोकस करेंगे। प्राइमरी oocyte था, अब ये प्राइमरी oocyte, यहां प्राइमरी oocyte है, यहां भी प्राइमरी oocyte है, यहां भी प्राइमरी oocyte है, लेकिन यहां इस स्ट्रक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, ये सेकेंडरी oocyte। बताओ सेकेंडरी oocyte कब बना था, जब मियोसिस फर्स्ट पूरी हो जाती है। और इस फॉलिकल को हम बोलते हैं टर्शरी फॉलिकल। इसे क्या बोलते हैं हम, टर्सरी फॉलिकल। तो बताओ टर्सरी फॉलिकल में ये क्या कहलाया है, सेकेंडरी oocyte। और हम जानते हैं इसी कंडीशन में ये ओव्यूलेशन के द्वारा, ठीक है, बाहर निकलता है। क्या सेकेंडरी oocyte वाली कंडीशन में, हाँ निकलता है, लेकिन अभी नहीं निकलेगा ये। अभी ये टर्सरी फॉलिकल से एक देखते चले जा रहे हैं, ये था, अब ये टर्सरी फॉलिकल से अब ये चेंज हो जाएगा, ध्यान देंगे। ये सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक लेयर
ठीक है, ये नाम लिखते चलेंगे। सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte के ऊपर की लेयर को हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। और यहां पर ये क्या बना दी है मैंने, कैविटी। और हम जानते हैं जोना पेल्यूसिडा के बाहर की ओर यहां पर, ठीक है, क्लियर है। जोना पेल्यूसिडा, सेकेंडरी oocyte, ये एंट्रम, ये थीका एक्सटर्ना और ये थीका इंटरना, ठीक है। ये चीजें सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। और इस फॉलिकल को हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं इसे, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। और अब इस कंडीशन में ही ये सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल से ये सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेशन के टाइम बाहर निकलेगा, ठीक है। ये सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेशन के टाइम बाहर आता है, ठीक है। और ये जब आता है तो देखते हैं कैसे आता है। यह है सेकेंडरी oocyte और सेकेंडरी oocyte के ऊपर का लेयर जोना पेल्यूसिडा, सेकेंडरी oocyte जोना पेल्यूसिडा। और जोना पेल्यूसिडा के ऊपर भी कुछ सेल्स पाई जाएंगी और जिन्हें हम बोल सकते हैं कोरोना रेडिएटा। ध्यान रखेंगे, कोरोना रेडिएटा, ठीक है, कोरोना रेडिएटा। अब ये ओव्यूलेशन के टाइम बाहर आया है और अभी भी इसे हम एग नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं ये सेकेंडरी oocyte को अभी हम, क्योंकि ये मियोसिस सेकंड की मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट है, रुका हुआ है। क्लियर है बात। होगा क्या, ये यहां पर जैसे ही इसके पास ये स्पर्म आएगा, ठीक है, और स्पर्म के नेक रीजन से ये सेंट्रिओल लेगा और सेंट्रिओल लेने के बाद अपना मियोसिस सेकंड पूरा करेगा और अब इस टाइम इसे हम एग कहेंगे। ये पूरा प्रोसेस समझ में आया है क्या। तो यहां हमने कितने फॉलिकल देखे, हमने देखा प्राइमोर्डियल फॉलिकल, हमने देखा है प्राइमरी फॉलिकल, हमने देखा है सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। अब मैं तुमसे इसमें क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि बताओ कि मियोसिस फर्स्ट कौन से फॉलिकल में पूरा होता है। तो देखकर बता सकते हो, बताओ। इस डायग्राम को देख लो, इस फ्लो चार्ट को देख लो, कहां सेकेंडरी oocyte है वो कब बना है, जब मियोसिस फर्स्ट पूरा हुआ है। तो यहां देखो, ये प्राइमरी oocyte है, यहां भी प्राइमरी oocyte, यहां भी प्राइमरी oocyte, यहां सेकेंडरी oocyte।
तो यही टर्सरी फॉलिकल के टाइम में मियोसिस फर्स्ट क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। क्लियर है? और यहीं से अब दूसरा प्रोसेस शुरू होता है, क्या, मियोसिस सेकंड वाला। लेकिन मियोसिस सेकंड का पूरा होगा जब ये ओव्यूलेशन कर जाएगा, अर्थात ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएगा। और इस प्रकार हमें ये oogenesis की प्रोसेस देखने के लिए मिल जाती है। पूरा कंसंट्रेट करेंगे, ये वीडियो देखेंगे, फॉलिकल को देखेंगे, ठीक है, क्या करा है और समझने की कोशिश करेंगे, तो ये समझ में बात आ जाएगी। बस यहां कंफ्यूज नहीं होंगे, ये प्राइमरी फॉलिकल है, यहां प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte है। तो ये कहां से आया सेकेंडरी फॉलिकल या टर्सरी फॉलिकल? कुछ नहीं है, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये अब मैच्योर या डेवलप होता है, ठीक है, ये अपने अंदर कुछ चेंज करता है, उन चेंज को हमने फॉलिकल के रूप में दिखाया है। समझ में आ रही है बात? क्या करेंगे, एक बार एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ये हमें बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और इन फॉलिकल को अगर हम एनसीईआरटी के अलावा, ठीक है, एनसीईआरटी के अलावा कोई साइड बुक से भी अगर पढ़ते हैं तो ये हमें फॉलिकल अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अभी तक हमने टॉपिक पूरा कर लिया है गैमेटोजेनेसिस, उसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस oogenesis दोनों ही टॉपिक देख लिए हैं, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस जितना सिंपल है, oogenesis उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है या जटिल है, उसे हम इन दो तरह से ही समझ सकते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ इन दोनों फ्लो चार्ट या डायग्राम की सहायता से तुम्हें oogenesis की प्रोसेस समझाने की कोशिश की है। वीडियो देखेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि ये पूरा तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।